हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर समझते हैं क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, plotting the time usage for various length of stacks make it even more evident that as the stacks get longer, the list implementation gets relative faster than the vector implementation। अब यहाँ पर ये कहता है कि प्लॉटिंग अगर हम करते हैं टाइम यूसेज के हिसाब से, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर वेरियस लेंथ आती है स्टैक्स की, यानी कि बहुत तरीके की लेंथ्स आती हैं स्टैक्स की, जो कि आपके पास डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लेंथ जो है वो देखने को मिलती है। Make it even more evident that as the stack get longer। अब यहाँ पर ये कहता है कि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है उन स्टैक्स को टाइम वाइज, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जैसे टाइम वाइज जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है। तो हमारे पास जो है ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी होती है काफ़ी, कि हम जो है यहाँ पर टाइम के साथ साथ वो चीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि स्टैक्स मेक्स इट इवन मोर एविडेंट। एविडेंट का मतलब है जाहिर होना, टाइम के साथ साथ वो चीज़ जाहिर होना शुरू हो जाए। दैट एज द स्टैक्स गेट लॉन्गर द लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन गेट्स रिलेटिव फास्टर देन द वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ आपके पास जो स्टैक्स होते हैं बेसिकली वो लंबे समय तक आपके पास जो लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है रिलेटिवली उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है आपके पास। अगर बात करते हो यहाँ पर वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन की, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस फिगर के अंदर, तो ये फिगर हमें क्या कहती है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उधर आपको दे दिया गया है टाइम, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उधर आपके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि दो स्टैक्स हैं, लिस्ट और वेक्टर। अब यहाँ पर उन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन का जो कंप्लीट कर्व है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो टाइम जो है अगर आपके पास 0 है तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल कम है। फिर आपके पास टाइम जो है हल्का सा इंक्रीमेंट होता है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर टाइम इंक्रीमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है आपके पास यहाँ पर जो कंप्लीट आपके पास लिस्ट हो या वेक्टर्स हो दोनों की इंप्लीमेंटेशन आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो टाइम के साथ साथ जो है ये चीज़ बढ़ती है और टाइम के साथ साथ जो है चीज़ घटती है, यानी कि टाइम जो है ये दोनों वेरीफाई करता है कि भाई यहाँ पर टाइम के साथ ये कितनी हद तक बढ़ेगी, कितनी हद तक कम होगी। टाइम यूसेज ऑफ रिवर्सल विद टू डिफरेंट स्टैक्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये है टाइम यूसेज ऑफ रिवर्सल विद टू डिफरेंट स्टैक्स। तो ये हमारे पास जो है इस फिगर ने हमें बताया कि किस तरीके से आपके पास दो अलग अलग जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर वेट लिस्ट है और वेक्टर्स हैं, तो वो किस तरीके से जो है आपके पास एक दूसरे से और दूसरा जो है वो पहले से तेज़ हो सकता है। फिर आपके पास टाइम के अकॉर्डिंगली, बस टाइम के आपको का जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो आपको देखना है कि टाइम के हिसाब से आप किस तरीके से जो है यहाँ पर धीरे धीरे मूव करें, फिर वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और वो जो कर्व है वो कर्व आपके पास जो है वो किसी भी फॉर्म में आपके पास देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपके पास आप देखो ट्रेंडिंग फॉर्मेट में जो कर्व है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके पास अगर दूसरी फिगर होती है तो उसमें आपके पास अकॉर्डिंग टू टाइम स्लैब आपके पास जो है वो चीज़ वेरी करती है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, ओनली फॉर वेरी शॉर्ट स्टैक्स वुड द वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन बी प्रेफरेबल, द क्वाड्रेटिक वर्सेस लीनियर रनिंग टाइम किक्स इन फॉर वेरी स्मॉल, बट इन जनरल डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन विल बी प्रेफर्ड फॉर डिफरेंट यूसेजेस। अब यहाँ पर ये कहता है कि सिर्फ आपके पास जो यहाँ पर शॉर्ट स्टैक्स होते हैं वो जो है वो वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन को प्रेफरेबल होते हैं, और वो जो है यहाँ पर क्वाड्रिक वर्सेस लीनियर जो रनिंग टाइम होता है बेसिकली उनको किक ऑफ करता है, और यहाँ पर वो किक ऑफ करता है जो कि स्मॉल आपके पास होता है। और यहाँ पर आपके पास जो जनरली अगर हम बात करें तो जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रेफर्ड करती है डिफरेंट यूसेजेस को। By writing code that is polymorphic, we make sure that we can change the implementation of a data structure without having to modify the algorithm using it। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर कोड को राइट कर रहे हैं तो वो जो बेसिकली कोड है वो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक, और यहाँ पर हमें ये मेक श्योर करना है कि वो किस तरीके से चेंज होगा अपनी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, और यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो विदाउट हैविंग मॉडिफाई, बगैर उसको मॉडिफाई किए वो एल्गोरिथम के अंदर यूज़ हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आ गया डिज़ाइनिंग इंटरफेसेस। इट्स नॉट जस्ट जेनरिक फंक्शन
ये सिर्फ जेनरिक फंक्शन नहीं है, दैट आर पॉलीमॉर्फिक, ये जो है ये पॉलीमॉर्फिक है। एनी फंक्शन दैट मैनिपुलेट्स डेटा ओनली थ्रू जेनरिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो कि आपके पास मैनिपुलेट करता है डेटा को थ्रू जेनरिक फंक्शन, इट ऑल्सो पॉलीमॉर्फिक, तो वो जो है वो भी पॉलीमॉर्फिक है। द रिवर्सल फंक्शन वी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए स्टैक टेक्स द एम्प्टी स्टैक, अब यहाँ पर जो रिवर्सल फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है आपके पास, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टैक को जो कि लेगा आपके पास एम्प्टी स्टैक एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड दिस एम्प्टी स्टैक डिटरमिन्स विच एक्चुअल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन वी यूज़, और यही जो बेसिकली आपके पास एम्प्टी स्टैक है वो डिटरमिन करेगा कि कौन सा एक्चुअल स्टैक हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। नाउ हियर इन the function do we refer to any details of a real implementation। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये कहता है कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरीके से रेफर करेगा डिटेल्स को आपके पास रियल इम्प्लीमेंटेशन की। इफ़ वी हैड instead creating an empty stack inside this function, then despite otherwise only accessing the implementation through the interface of the generic function। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम लेते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पर क्रिएट करें कि empty stack को फंक्शन के अंदर, बल्कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ एक्सेस करेंगे उस इम्प्लीमेंटेशन को थ्रू इंटरफेस ऑफ जेनरिक फंक्शन, द फंक्शन वुड बी बाउंड टू अ सिंगल इम्प्लीमेंटेशन, और जो फंक्शन है बेसिकली वो वहीं पे बाउंड हो जाएगा जो कि सिंगल इम्प्लीमेंटेशन के पास प्रेजेंट था। तो ये हमारे पास हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं हमारे इंटरफेस को। अब आ जाते हैं यहाँ पे, टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यू विल वांट टू डिज़ाइन योर फंक्शन। अब यहाँ पर अगर हमें ये चाहिए कि हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म से फ़ायदा ले सकें, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम डिज़ाइन करें हमारे अपने फंक्शंस को, या फिर हम चाहते हैं कि हम डिज़ाइन करें हमारे फंक्शन को टू बी एज पॉलीमॉर्फिक एज पॉसिबल, और वो जो है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक होने चाहिए जितना हम पॉसिबल समझते हैं। दिस रिक्वायर्ड टू थिंग्स, अब यहाँ पर जो है इसे चाहिए दो चीज़ें। पहली है डोंट रेफर टू कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन अनलेस यू रियली हैव टू। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम रेफ़र नहीं करेंगे बल्कि कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन को तब जब हमारे पास उसकी वाकई ज़रूरत नहीं है, फिर हमारे पास है। दूसरा कहता है एनी टाइम यू डू हैव टू रेफ़र टू इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर जो ये कहता है कि भाई हमारे पास जो है किसी भी टाइम, यानी कि एनी टाइम अगर हमें ज़रूरत पड़े यहाँ पर रेफ़र करने की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को ऑफ अ कंक्रीट टाइप, डू सो थ्रू अ जेनरिक फंक्शन। अब यहाँ पर जो कंक्रीट टाइप है उसको, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम करें तो ये हमारे पास जेनरिक फंक्शंस हों। द रिवर्सल फंक्शन इज़ पॉलीमॉर्फिक बिकॉज इट डजंट रेफर टू एनी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास जो रिवर्सल फंक्शन है वो पॉलीमॉर्फिक है क्योंकि वो जो है वो कोई भी आपके पास जो कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन है उसको रेफ़र नहीं करता। The choice of which concrete stack to use is determined by a parameter and the operations it performs on the specific stack implementation all go through generic function। अब यहाँ पर आपके पास ये चॉइस है कि आप किस तरीके से कंक्रीट स्टैक्स को जो है वो यूज़ करोगे और डिटरमिन करोगे पैरामीटर्स को, आपके ऑपरेशंस को जो कि परफॉर्म कर रहे हो आप स्पेसिफिक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और उसके साथ जो है आप यहाँ पर जेनरिक फंक्शन के साथ जा रहे हो। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस का, और ये जो है हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। तो भाई फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है ये हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।